प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस तिथि पर वेदों के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। सनातन धर्म में गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। गुरु ज्ञान का वह प्रकाश है जिनकी शिक्षा उपदेश से जीवन का अंधकार दूर होता है और व्यक्ति का जीवन सफल बनता है। वहीं बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार का पद पूजन कर फूलों की माला पहनाकर शिष्य द्वारा उनका सम्मान किया गया। वहीं मनोज परमार ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गुरु द्वारा बच्चों के जीवन में किस प्रकार भूमिका होती है बहुत ही अच्छी तरह समझाते हुए कहा, माता पिता बच्चों का लालन पालन करते हैं और गुरु उनमें आत्मनिर्भरता, क्रांति और जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। माता पिता बच्चों को सपने दिखाते हैं और गुरु उन सपनों को साकार अपने ज्ञान से बच्चों को जीवन में साकार करवाते हैं। गुरु माँ है, गुरु पिता है, गुरु शिक्षक है, गुरु परमात्मा है। अपने विचार व्यक्त कर सभी को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर ऋषि मालवीय, लखन देपाले, प्रशांत चौहान, राज परमार, सुरेश भदौरिया, गब्बर, गौरव, बलराम, लखन, अनूप सभी मित्रगण मौजूद रहे। गुरु का जीवन में क्या महत्व है, इस पर मनोज परमार द्वारा बड़ी सुंदरता के साथ गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर प्रकाश डाला गया। आज का हमारे शास्त्रों के विधान से आज का बहुत महत्व है। आज के दिन का महत्व है। आज का दिन पावन और पुनीत इसलिए है कि बड़ा साल भर में एक बार आती है गुरु पूर्णिमा। कई त्यौहार डबल और तिबल आ जाते हैं, तिथियाँ डबल हो जाती हैं, किंतु हमारे शास्त्र विधि के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार गुरु पूर्णिमा एक बार ही आती है और आज से पवित्र सावन मास का प्रारंभ होता है। गुरु अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला वह इंसान जिसने आपके जीवन में जो अंधकार है उसको मिटा दिया। गुरु अर्थात जिसने असत्य से सत्य की ओर ले जाने वाला वह इंसान जिसने आपको सत्य का मार्ग पथ प्रदर्शित किया। गुरु अर्थात वह इंसान जिसने आपको जीवन जीने की शैली सिखाई, मर्यादा सिखाई, परंपराएं और संस्कृति से आमना सामना करवाया। गुरु वह इंसान जिसने आपको परमात्मा से साक्षात्कार कराया और आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद बताया। गुरु जरूरी नहीं कि वह जटाजूट धारण करे हो, बड़ी लंबी दाढ़ियाँ हो और भगवा धारण किया हो। गुरु वह भी होता है जो आपको शिक्षा देता है। गुरु वह भी होता है जो आपको हर कला में निपुण करता है। कोई नृतक है तो उसका गुरु जो उसको नृत्य सिखाता है तो वो उसका गुरु हुआ। यदि कोई पहलवान है तो में जो उसको दाव पे सिखाता वह उसका गुरु हुआ। यदि कोई गैरेज में मैकेनिक है और वह कर्मचारी है, उसको अगर गाड़ी सुधारना एक मैकेनिक सिखाता है तो वह मैकेनिक उसका गुरु हुआ। गुरु का अर्थ यही है कि जो हमारे जीवन में हमारा पथ प्रदर्शन करे, दिशा निर्देशन करे। चूँकि हमारे मनुष्य स्वभाव में है प्रत्येक कार्य अनेक कार्य, उन कार्यों में कहीं ना कहीं गुरु का बहुत महत्व होता है। हमारे जीवन में पहला गुरु माता होती है, दूसरा गुरु पिता होता है जिन्होंने हमें जन्म देकर इस संसार में लेकर आए। तीसरा गुरु जो है जो हमें इस संसार में जीने की कला सिखाता है। आज बड़ा पवित्र पावन अवसर है। मैं अपने आप को इस लायक नहीं मानता हूँ, किंतु मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई उन्होंने यहाँ पर सब मौजूद हैं। लखन जी देपाले है, प्रशांत चौहान है, ऋषित मालवी है, राज परमार है, सुरेश भदौरिया है, सुरेंद्र है, गब्बर है, गौरव है, बलराम है, दिनेश जी हिरवे है, विशाल जी सारवान, बादल जी पर्दे, धर्मेंद्र जी कुणाल और लखन जी, इन सभी ने मुझे गुरु माना। ये मेरे लिए तो बहुत बड़प्पन की बात है। मैं अपने आप को इस ओहदे पर ना मानता हूँ और ना समझता हूँ, किंतु इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने इनके जीवन में कुछ अच्छा मार्ग दिया है। तो गुरु का कर्तव्य तो यही है कि भटके हुए को मार्ग दिखाना। मैं भी अपने गुरुओं से मार्ग लेता हूँ। मैं ब्रह्म ऋषि चित्रकूट वाले हमारे नंदनदास जी महाराज, उनसे मार्ग लेता हूँ। हमारे अमरकंटक में निवास कर रहे हैं माँ नर्मदा के उद्योग तट पर हमारे महामंडलेश्वर श्री रामभूषण दास जी महाराज, उनसे हम मार्गदर्शन लेते हैं। इंदौर में पधार रहे श्री नितिन जी मतकर महाराज। हम भी गुरु मनाते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु का पूजन करते हैं और अपने जीवन में गुरु की अमिट छाप मानते हैं। वैसे भी एक आम व्यक्ति का जीवन बिना गुरु के सार्थक नहीं हो सकता, जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए ताकि उसकी संकटों में, विपरीत परिस्थितियों में गुरु का मार्गदर्शन मिल सके,
सबसे बड़ा संबल प्राप्त होता है, साहस प्रदान होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और हमने कभी भी परमात्मा को नहीं देखा, ईश्वर को नहीं देखा, हमने राम कृष्ण बुद्ध महावीर को नहीं देखा, किंतु इनके बारे में बताने वाला जो व्यक्ति है उसको गुरु कहते हैं। वह गुरु जिसने हमें राम जी के बारे में बताया, कृष्ण जी के बारे में बताया, उन दोनों के वृत्तांत बताया, उनकी जीवन शैली बताई कि श्री राम कैसे हुए कुमार राजकुमार से, श्री राम कैसे हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे हुए, वनवासी राम कैसे हुए, वीर राम कैसे हुए और भगवान राम कैसे हुए। ये सब गुरु की प्रेरणा से भगवान श्री राम को ये उपाधियाँ मिली है। तो उनके जीवन में भी गुरु रहे, हमारे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी गुरु रहे, उन्होंने भी गुरुकुल में अपना समय बिताया। तो उनके बारे में भी यदि हमें किसी ने बताया तो वह गुरु ही है। हनुमान जी के बारे में यदि किसी ने बताया हमें तो वह गुरु है। शिव जी के बारे में हमें यदि किसी ने जानकारी दी है और उनकी जीवन शैली बताई है कि उन्होंने सृष्टि की रचना करी, सृष्टि को उत्पन्न किया, संहार किया और पालन किया, तो ये सब बताने वाला गुरु ही है। क्योंकि और कोई में हिम्मत भी नहीं है और ना उनका जनरल नॉलेज होता है कि वो बता सकता है। केवल गुरु ही है जो आपके जीवन में प्रकाश फैला सकता है, अंधकार को मिटा सकता है, असत्य को खत्म करके सत्य की ओर अग्रसित कर सकता है, मृत्यु से अमृत की ओर ले जा सकता है। केवल गुरु ही है जो निस्वार्थ भाव से आपके मंगल की कामना करता है, आपके कल्याण की कामना करता है। इस पुनीत पावन अवसर पर मैं आप सभी को, इंदौर शहर वासियों को गुरु पूर्णिमा की पावन बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।